हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। बिहार आईटीआई 2023 के लिए ऑनलाइन फॉर्म भराना स्टार्ट हो गया है। तो दोस्तों, आप लोग अपना कैसे फॉर्म को फिल कर पाइएगा, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप लाइव प्रूफ फॉर्म फिल करके दिखाने वाले हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण गाइडलाइन दिया हुआ है। दोस्तों, आप लोगों का जो फॉर्म भराना स्टार्टिंग डेट है 15 अप्रैल से ही फॉर्म भराना स्टार्ट हो गया है और इसका लास्ट डेट जो कि 13 मई 2023 तक रखा गया है। और आप लोगों को कैसा इसमें फ़ोटो अपलोड कर रहे हैं उसके बारे में भी कुछ गाइडलाइन दिया हुआ है, वो भी आप लोग को हम इस वीडियो में आगे बता देंगे। और आपको कैसे रजिस्ट्रेशन करना है वो भी हम आप लोगों को बताने वाले हैं, तो आप हमारे वीडियो में एंड तक बने रहिए। सबसे पहले आप लोगों को इस वेबसाइट पर चले आना है, जिसका लिंक हमने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। और आने के बाद आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल ITI 2023 इस वाले पर आपको क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने कुछ इस प्रकार का नया पेज खुलकर ओपन होगा। आपको अपना फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पर न्यू रजिस्टर्ड दिया हुआ है, इसी वाले पर आपको क्लिक कर देना है। और आपसे फर्स्ट वाले में पूछा जा रहा है कि आप कौन से डिस्ट्रिक्ट के निवासी हैं, यानी कि आप कौन से ज़िले में रहते हैं। तो आप अपने ज़िले का नाम को इस वाले में सेलेक्ट कर लीजिए। और सेकंड वाले में आपसे पूछा जा रहा है कि आपने कौन से डिस्ट्रिक्ट से 10वीं का पढ़ाई किए हैं या अभी आप अपेयरिंग में पढ़ रहे हैं। तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट को सेकंड वाले में सेलेक्ट कर लीजिए। और थर्ड वाले में आपसे पूछा जा रहा है कि आपके माता या पिता कौन से डिस्ट्रिक्ट में एम्प्लॉय हैं, तो आप उस डिस्ट्रिक्ट को इसमें फिल करिए। और चौथे वाले में आपका ऑटोमेटिक डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा जो कि आपने ऊपर में फिल किया है। और आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कैंडिडेट नेम, तो आप अपने इसमें फर्स्ट नेम को फिल करिए, इसमें मिडिल नेम को और इसमें लास्ट नेम को फिल करिए और इसमें कन्फर्म कर दीजिए अपने नाम को। कैंडिडेट डेट ऑफ बर्थ, आप इस वाले में अपने जन्म तिथि को फिल करिए और इस वाले में कन्फर्म डेट ऑफ बर्थ, यानी कि अपने डेट ऑफ बर्थ को एक बार और से फिल करके और कन्फर्म कर दीजिए कि आपका सही से फिल हुआ है। फिर आप नीचे स्क्रॉल करके आइएगा तो आपसे यहाँ पर मोबाइल नंबर पूछा जा रहा है, इस वाले में अपना मोबाइल नंबर को फिल कर लीजिए। और फिल करने के बाद फिर यहाँ पर देख रहे होंगे कि सेंड मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन कोड, आपको इस वाले पर क्लिक कर देना है। फिर आपके मोबाइल पर एक OTP जाएगा, तो हमारे मोबाइल नंबर पर वेरिफिकेशन कोड आ गया है और हमने फिल भी कर दिया है। और इस वेरीफाई पर आपको फिर क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने देख रहे होंगे मोबाइल नंबर वेरीफाइड, यानी कि हमारा मोबाइल नंबर जो कि सही है और वेरीफाइड हो गया। फिर आपसे यहाँ पर ईमेल आईडी आपने जो फिल किया है सेंड ईमेल एड्रेस वेरिफिकेशन कोड, और फिर आपके ईमेल आईडी पर भी एक वेरिफिकेशन कोड गया होगा। उस वेरिफिकेशन कोड को इस वाले में फिल करके और फिर आपको इस वेरीफाई पर क्लिक कर देना है। फिर आप देख सकते हैं आपका ईमेल आईडी का OTP जो आया था वो भी वेरीफाइड हो गया है। और फिर आपको नीचे आना है, स्क्रॉल करके आप देख सकते हैं यहाँ पर आपसे आधार नंबर पूछा जा रहा है। यदि आपके पास आधार कार्ड है तो फिर आप अपना आधार नंबर को फिल करिए, नहीं तो यहाँ पर कोई जो कि ज़रूरी नहीं है आधार कार्ड का नंबर फिल करना। आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है सिक्योरिटी क्वेश्चन, तो आप इस वाले में अपने नाइक नेम को सेलेक्ट करिए और इस वाले में आंसर वाले में अपने नाम को फिल कर दीजिए। फिर आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है इंटर सिक्योरिटी पिन, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है, इसी पिन को इस वाले में फिल कर देना है। और सभी डाटा आप लोगों को फिल कर लेने के बाद फिर से एक बार आपको मिला लेना है। और मिला लेने के बाद फिर आपको यहाँ पर साइन अप का देख रहे होंगे ऑप्शन, इस वाले पर आपको क्लिक कर देना है। फिर आप लोगों के सामने वेरीफाई योर रजिस्ट्रेशन डिटेल्स करके आएगा, आपको एक बार अच्छे से मिला लेना है। और इसमें कुछ गलत है तो फिर आप यहाँ से कैंसिल करके और एडिट कर सकते हैं। यदि आपका सब कुछ सही है तो फिर आप इस कन्फर्म पे क्लिक कर दीजिए। फिर आपके सामने कुछ इस प्रकार का नया पेज खुलकर ओपन हो जाएगा, आप देख सकते हैं। फिर आपके सामने यह पेज खुलकर ओपन हो जाएगा रजिस्ट्रेशन सक्सेस, यानी कि आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो गया है। और आपको लॉगिन करने के लिए फर्स्ट वाले में अपना ईमेल आईडी को फिल करिए और इस वाले में अपना पासवर्ड को फिल कर लीजिए और इस वाले में इस OTP को फिल करके और इस साइन इन पर क्लिक करिए। फिर आपके सामने कुछ इस प्रकार का नया इंटरफेस खुलकर ओपन होगा और आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है
फादर्स नेम, तो आपको इस वाले में अपने पिताजी का नाम को सेलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पर आपसे मदर्स नेम पूछ रहे हैं, तो इसमें अपने मदर्स नेम को फिल करिए। और यहाँ पर पूछ रहे हैं आर यू परमानेंट रेसिडेंट ऑफ बिहार, क्या आप बिहार में परमानेंट रहते हैं, तो यहाँ पर आप यस पे क्लिक कर दीजिए। और फिर आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है सेलेक्ट योर रेसिडेंटल एलिजिबिलिटी, यानी कि आपके जो माता पिता हैं वो बिहार के मूल निवासी होने चाहिए, तो आपको इस वाले पर क्लिक कर देना है। आपसे यहाँ पर जेंडर पूछा जा रहा है, तो आप अपने जेंडर को इस वाले में सेलेक्ट कर लीजिए। और यहाँ पर आपसे कन्फर्म करने के लिए बोला जा रहा है, तो कन्फर्म करिए। कैटेगरी आपसे पूछा जा रहा है, तो आप अपने कैटेगरी को इस वाले में फिल कर लीजिए। फिर आपसे यहाँ पर कन्फर्म करने के लिए बोला जा रहा है, तो अपने कैटेगरी को कन्फर्म कर लीजिए। और फिर आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है क्या आप डिसेबल कोटा के अंतर्गत आते हैं, यदि आते हैं तो यस करिए, नहीं तो यहाँ पर नो पे क्लिक कर दीजिए। और फिर आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आपने कौन से ज़िला में 10वीं का पढ़ाई अभी कर रहे हैं या आपने उत्तीर्ण हो गए हैं, तो आप अपने ज़िले के नाम को इसमें सेलेक्ट कर लीजिए। और फिर आपसे यहाँ पर पूछ रहा है कि मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन, यानी कि आपके शरीर पर कहीं पर काटा फटा का निशान होगा, तो आपको इस वाले में लिख देना है। और फिर आपसे यहाँ पर परमानेंट एड्रेस पूछ रहा है, एड्रेस लाइन 1, इस वाले में आप अपने गांव का नाम को फिल करिए। एड्रेस लाइन 2, सेकंड वाले में आप अपने पुलिस स्टेशन का नाम को फिल करिए। और थर्ड वाले में आप अपने जो कि पोस्ट ऑफिस का नाम को फिल करिए। और आपसे यहाँ पर स्टेट पूछ रहा है कि आपका राज्य कौन सा है, तो आप अपने बिहार राज्य को सेलेक्ट करिए। और आपसे यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट का नाम पूछा जा रहा है, तो आप अपने ज़िला के नाम को सेलेक्ट कर लीजिए। और आपसे यहाँ पर पिन कोड मांगा जा रहा है, तो आप अपने इसमें पिन कोड को फिल करिए। और फिर आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है क्या आप अपने ही ज़िला में रह कर पढ़ाई करते हैं या आप दूसरे अदर डिस्ट्रिक्ट में रहकर पढ़ाई करते हैं। यदि आप अपने सेम डिस्ट्रिक्ट में रहकर पढ़ाई करते हैं, तो फिर आप यहाँ पर सेम वाले पर क्लिक कर दीजिए। फिर आपको सबमिट एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। और फिर आपसे यहाँ पर फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करने के लिए बोला जा रहा है, तो आपको इस फर्स्ट वाले में अपना फ़ोटो अपलोड करना है, जो कि 2 माह पुराना होना चाहिए। और फ़ोटो के ऊपर आपको पहले अपना नाम लिख देना है और नीचे में डेट लिख देना है। और इस वाले में अंग्रेजी में सिग्नेचर अपलोड करना है और इसमें हिंदी में अपलोड करना है। और आपका फ़ोटो जो कि मिनिमम 100 KB का होना चाहिए, 200 px गुणे 250 px का आपका फ़ोटो, और सिग्नेचर 300 गुणे 100 px का होना चाहिए। और फिर आपको अपलोड कर लेने के बाद यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। और फिर आपसे यहाँ पर एजुकेशन इन्फॉर्मेशन फॉर ITI कैट 2023, यानी कि आपको इस वाले में अपने कॉलेज या स्कूल का नेम को फिल कर देना है। और सेकंड वाले में आपको अपने बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम भर देना है। आपको यहाँ पर पासिंग स्टेटस पूछ रहे हैं, क्या आप मैट्रिक पास हैं या अपेयरिंग पर ही आप फॉर्म डाल रहे हैं, तो आप यहाँ पर पास हैं तो पास वाले पर क्लिक करिए। और यहाँ पर आपसे पासिंग ईयर पूछ रहे हैं, तो इसमें अपने पासिंग ईयर को फिल करिए और यहाँ पर परसेंटेज को सेलेक्ट कर लीजिए। और फिर यहाँ पर पूछ रहे हैं ओपन मार्क, यानी कि आपका टोटल परीक्षा जो 500 का हुआ था, 500 में आपका टोटल मार्क कितना आया है, और इसमें टोटल मार्क को फिल करिए। फिर आपका यहाँ पर परसेंटेज शो कर देगा। और फिल कर लेने के बाद फिर आपको सबमिट एंड कंटिन्यू इस वाले को आपको क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने एप्लीकेशन प्रीव्यू खुलकर ओपन हो जाएगा। आपको एक बार अच्छे से मिला लेना है। यदि आपका कोई नाम वाम गलत भरा गया है, तो फिर आपको नीचे ऑप्शन दिया है एडिट के लिए, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ से आप एडिट कर सकते हैं। यदि आपका सब डाटा सही है, तो फिर आप इस आई एग्री पर क्लिक कर दीजिए। और यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है प्रोसीड टू पेमेंट, आपको इस प्रोसीड पेमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। और यहाँ पर आपसे पूछ रहा है क्या आप सब डाटा अपना सही फिल किए हैं और पेमेंट करना चाहते हैं। यदि सही किए हैं फिल, तो फिर आप यस पे क्लिक कर दीजिए। फिर आपके सामने पेमेंट करने के लिए सारा कुछ ऑप्शन खुलकर ओपन हो जाएगा। अब यहाँ से आप अपना पेमेंट कर सकते हैं। आप कार्ड के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, नेट बैंकिंग के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं, और आप UPI के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं। जैसे ही आप पेमेंट करिएगा, फिर आपका फॉर्म फिल हो जाएगा और आपको 2 हार्ड कॉपी प्राप्त होगा, पार्ट A और पार्ट B, जो कि आपको दोनों को डाउनलोड करके और रख लेना है। और यह वीडियो आप लोग को कैसा लगा हमारे कमेंट बॉक्स में जा कर के और कमेंट करिए। यदि अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।